सोशल मीडिया स्टार अफरा रफीक, जिसने भाई की जिंदगी बचाने के लिए $22 लाख इकट्ठे किए। मैरिल सेबेस्टियन के मुताबिक रवां हफ्ते इंडिया में एक नौजवान सोशल मीडिया स्टार की मौत हुई है, जिन्होंने वीडियो अपील की मदद से अपने छोटे भाई के इलाज के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठे किए थे। 16 साल अफरा रफीक पट्ठों की नायाब बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या SMA में मुब्तला थी। एक ऐसी जीनियाती बीमारी है जिसमें पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, हरकत करना और सांस लेना दोबार हो जाता है। उनकी बीमारी में पेचीदगी के बाद पीर को इंडिया की जनूबी रियासत केरला के एक अस्पताल में उनकी मौत हुई। उनके वालिद PK रफ़ीक का कहना है कि उन्होंने यानी अफरा ने ज़िंदगी से हर मुमकिन खुशी हासिल की। अफरा के ख़ानदान और हमसायों के मुताबिक वो एक बासलाहियत लड़की थीं जो बेपनाह दर्द का मुकाबला करते हुए भी गीत गाना और पढ़ना पसंद करती थीं। लेकिन ये उनकी 1 साल कबल 2021 वायरल होने वाली वीडियो थी जिसने मुल्क भर में उनको शोहरत दी। उनके वालिद के मुताबिक इस वीडियो से पहले अफरा केरला के कमर ज़िले में घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी। उनको 4 साल की उम्र में SMA बीमारी की तशख़ीस हुई थी और वो सिर्फ अस्पताल या स्कूल जाने के लिए घर से निकलती थी। हमारी सारी तवज्जो और कोशिश उसके इलाज पर ही थी, लेकिन फिर उनके छोटे भाई मोहम्मद को भी यही बीमारी लाहिक हुई। रफ़ीक बताते हैं कि उनका ख़ानदान जैसे टूट कर रह गया, क्योंकि हम जानते थे कि हमारी बेटी किस तकलीफ से गुजर रही। SMA एक जानलेवा बीमारी है जो 6,000 से 10,000 में से एक बच्चे को हो सकती है। इस बीमारी में रीढ़ की हड्डी के मोटर न्यूरॉन मुतासिर होते हैं और इसकी शिद्दत उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। इस बीमारी का शिकार होने वाले बच्चे जिस्मानी नशोनुमा के चंद अहम संगे मील हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं, जैसा कि गर्दन उठाना, बैठना, खड़े होना और चलना। अफरा के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी की ख्वाहिश थी कि उनके भाई मोहम्मद को दुरुस्त इलाज मिले। इसके लिए उनको जुलजेंसिया नामी एक नई दवाई तक रसाई दरकार थी, जिसकी मंजूरी 2019 में अमेरिकी इदारे FDA ने दी थी। इस दवाई के जरिए SMA बीमारी से मुतासरा बच्चों को जीनियाती इलाज मुमकिन था और 2 साल से कम उम्र बच्चों को एक ही बार दी जाती है। उस वक़्त तक मोहम्मद की उम्र 1.5 साल हो चुकी थी और उनके ख़ानदान के पास बहुत कम वक्त बचा था, लेकिन रफ़ीक बताते हैं कि इसकी कीमत हमारी सोच से ज़्यादा थी। जुलजेंस्मा की एक डोज़ की कीमत 180 मिलियन इंडियन रुपए या 22 लाख अमेरिकी डॉलर है, जिसको अमेरिका से दरामद करना पड़ता है। इस दवाई के इस्तेमाल की मंजूरी के बाद से बहुत से इंडियन शहरों ने क्राउड फंडिंग का सहारा लिया। इनमें से चंद कामयाब हुए जिनकी अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इंडिया की वजारत सेहत ने SMA जैसी नायाब बीमारियों के लिए रज़ाकाराना तौर पर क्राउड फंडिंग, जिसमें आवाम से पैसों की अपील की जाती है, की इजाज़त दे रखी है। अफरा के ख़ानदान ने भी इसी रास्ते को अपनाया। उनके गाँव की कौंसिल ने कमेटी भी तश्कील दी ताकि दवाई के लिए पैसा इकट्ठा किया जा सके, लेकिन वो चंद हज़ार रुपए ही इकट्ठे कर पाए। यही वो वक्त था जब अफरा ने अपने कज़न की मदद से एक वीडियो बनाई। उसमें उन्होंने अपील की कि मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई भी इसी तकलीफ से गुजरे जिससे मैं गुजरी हूँ। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद उसकी मीडिया कवरेज भी हुई। गाँव की कौंसिल के रुकन इब्राहिम बताते हैं कि अचानक हर तरफ से पैसा आना शुरू हो गया। 3 दिन में मोहम्मद के इलाज के लिए कायम फंड को 468 मिलियन रुपए मिले। अफरा को एक और अपील करनी पड़ी कि लोग पैसे भेजना बंद कर दें। इब्राहिम कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन ये अफरा की वीडियो थी जिसने लोगों को मुतासिर किया। मोहम्मद के इलाज के बाद बाकी फंड से गांव की कमेटी ने SMA से मुतासिर 2 और बच्चों के भी इलाज करवाया। इसके बाद भी पैसा बच गया जो केरला हुकूमत को अतिया कर दिया गया। अफरा के वालिद कहते हैं कि इसने हमारे ख़ानदान को बचा लिया। अफरा ने एक YouTube चैनल भी शुरू किया जिसमें लोगों को अपने भाई के इलाज के बारे में आगाह करती थी। 1 साल से कम अरसे में उनके चैनल को 2,59,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया। इन वीडियोस में उनको अस्पताल जाते, भाई के साथ वक्त बिताते और सालगिरह और दीगर त्यौहार मनाते देखा जा सकता है। अपनी वीडियोस में वो मोहम्मद के इलाज और फिजियोथेरापी पर भी बातचीत करती थी। मोहम्मद अब 2 साल का हो चुका है और खुद से पेट के बल चल सकता है और सहारे से खड़ा भी हो जाता है। रफ़ीक कहते हैं कि अभी वो खुद से नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन उसकी टांगों में कुछ ताकत है। दूसरी तरफ अफरा की तबीयत ख़राब होती चली गई। उनके वालिदैन बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उनके लिए हाथ उठाना भी मुश्किल हो चुका था और वो दर्द से पीसती थी। अफरा की आखिरी वीडियोस में उनके ख़ानदान को रियासती दारुल हुकूमत में एक अस्पताल जाते देखा जा सकता है। उनकी मौत की खबर के बाद हज़ारों लोगों ने इस वीडियो के नीचे ताज़ियाती पैगामात लिखे हैं। रफ़ीक का मानना है कि अफरा की वीडियोस ने इंडिया में SMA बीमारी के बारे में आगाही फैलाने में मदद दी। मेरा ख्याल है यही उसकी ज़िंदगी का मकसद था। बहुत से लोग अब जान चुके हैं कि SMA क्या है और इससे क्या होता है। ये सब इसकी वजह से हुआ। अफरा को इस माह इम्तिहान देना था और वो ज़ोर शोर से तैयारी भी कर रही थी।
ان کے والد کہتے ہیں کہ افرا ہر مضمون میں پہلی پوزیشن لینے کے لیے پرعزم تھی۔ افرا کی موت کے ایک دن بعد جب ان کے والد کی نظر افرا کے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے دیوار پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ افرا نے دیوار پر اپنے لیے ایک پیغام لکھا تھا تاکہ ان کو حوصلہ ملے۔ یہ پیغام تھا، تم کر سکتے۔ ان کے والد کہتے ہیں، مجھے اس پیغام نے یاد دلایا کہ افرا اس گھر کے ہر حصے میں کس طرح سے اب بھی موجود ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔